दोस्तों, आज तुर्की की तरफ से इजराइल को धमकी देते हुए बोला गया है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश भी की तो हम इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था और ये हमला इजराइल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हुआ है। और इस हमले को इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि मोसाद का सबसे बड़ा फेलियर बताया जा रहा था, क्योंकि इस हमले के बारे में मोसाद को भनक तक नहीं लगी थी। और हाल ही में ही इजराइल ने हमास के साथ 4 दिन का सीज फायर भी साइन किया था। इस सीज फायर के दौरान मोसाद ने अपने कई बड़े बड़े ऑफिसरों को जॉब से फायर कर दिया है, जिसके बाद अब मोसाद के चीफ की तरफ से ये कसम खाई गई है कि जब तक हम हमास के सभी लीडरों को नहीं मार देते, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। हमास का लीडर चाहे किसी भी देश में छुपा हो, हम उसी देश में जाकर हमास के लीडर को खत्म करेंगे। इसी कसम अब से 51 साल पहले इजराइल ने खाई थी, जब 1972 में इजराइल के कुछ 11 की संख्या में प्लेयर जर्मनी में ओलंपिक खेलने गए हुए थे और जर्मनी में ही इन लोगों को मार दिया गया था। जिसके बाद इजराइल के उस समय के प्रधानमंत्री ने इन सभी 11 के 11 प्लेयर के घर में जाकर इस बात की कसम खाई थी कि हम सभी प्लेयर की जान जाने का अफसोस करते हैं और जिन्होंने भी हमारे प्लेयर की जान ली है उसको हम घर में जा जाकर मारेंगे। इसके बाद मोसाद की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन में मोसाद ने अलग अलग देश में जाकर उन सभी लोगों को मार गिराया जिन्होंने इजराइल के इन 11 प्लेयर की हत्या की थी। इस धमकी की वजह से कोई देश जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है उस देश का नाम तुर्की है। और तुर्की की तरफ से इजराइल को धमकी देते हुए कहा गया है कि अगर इजराइल ने हमारे देश में घुसने की कोशिश की या फिर किसी पर भी हमला करने की कोशिश की तो उस हमले को हम तुर्की पर हमला मान लेंगे, जिसके बाद हम इजराइल के खिलाफ अपनी सेना को मैदान में उतारने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि तुर्की की इतनी जल क्यों रही है। दरअसल इस बात के पीछे कारण यह है कि इस समय हमास के कई बड़े बड़े लीडर तुर्की के अंदर भी छिपे हुए हैं और स्पेशली तुर्की ने तो हमास के उन हैकरों को भी छुपा रखा है जो लगातार आयरन डोम को हैक करते रहते हैं। और तुर्की से ही ये हैकर इजराइल के ऊपर साइबर अटैक करते हैं और इसीलिए ही तुर्की ज्यादा डरा हुआ है। तुर्की को कहीं ना कहीं इस बात का भी खतरा हो रहा है कि इजराइल अपने F-35 फाइटर जेट की मदद से तुर्की के उस एरिया पर बॉम्बिंग ना कर दे जहां पर ये हमास के लीडर रहते हैं। और अगर इजराइल ने तुर्की के ऊपर ये हमला कर दिया तो तुर्की की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि इनकी देश की जनता ही बोलेगी कि इजराइल ने हम पर हमला कैसे कर दिया। और अगर इन्होंने ये बोल दिया कि इजराइल ने हमारे देश में आकर हमास को मारा है तो फिर इनको नेटो से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इजराइल को तुर्की के साथ क्या करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।